कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर गदा बना अंडेगा, मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। ये चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है, और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चौनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चौनक ऋषि ने पूछा कि भी कहाँ गए थे सैनिकों, इस घोड़े पे सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पे आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा घोड़ा। अक नहीं, कौन पकड़े? प्या किसी की मां ने दूध। सैनिक बोले उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना दिया एटम बम पहले चौनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया। अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा, वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले कंगले, तेरा दाने तो खाने को नहीं, क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा के रहा था, अरे ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसे बात है, एक चौनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर ली, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुनकर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिश और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर
यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषीश्वर, जिसको ऋषीश्वर कहा करते थे, उस ऋषीश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषीश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे अपने आत्मा। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बना के भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरी शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे दातम से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं, सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजनवा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते।
और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरह में अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है। तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है Restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected.
Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, पर्दा मेरे सिर से हट गई तो वही फिर से घेर लेगा। और भयबन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है और सतर्क करता है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहाँ कराया जाएगा। आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं, तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत। Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पे पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते हैं पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते हैं कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भगत आए थे, उनके भी न्यू के न्यू, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों,
जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं, नो टेंट पूरी पाड़ की पाड़ भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहाँ पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहाँ आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब को कहाँ हैं, तो वहाँ सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे दो। और जो आपको मिलना था, कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे भाई, जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे, वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता ज्योति होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। तो इसे सिद्ध है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch केशव नाम दूसरे रूप से मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना, सफेद सफेद सब जगह।
और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पे पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते हैं पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते हैं कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भगत आए थे उनके भी न्यू के न्यू, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट, पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहाँ पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहाँ आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब को कहाँ हैं? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी, बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से? केशव रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नो कह रहे तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मांसी मर गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज उनकी जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहां झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, पाओ बाहर नहीं रे, ऐसा दाव, ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिजली पीढ़ी का समय, अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है, तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावें कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की, मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे।
और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं और इनके सारे ठाट हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे। रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो बहुत मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को जहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवागा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम यो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तो जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान। बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये काल ये बेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करेगा बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में
जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है और ना जाने कहाँ तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे या यही रहेगी और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए, इनको अपना मान के काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का और वो हम भूल गए। इस सराय में और बकवाद करने लग गए, कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, गुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक दो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी पर चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा 2-4, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो।
तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा, विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया वहां इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पे और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा अरे सुना नहीं तुमने? राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, जो वचन मैं दूंगा और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े विछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब नो कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आकर खड़ा हो जाता का बेटा और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हारे, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है।
एक परमात्मा की भक्ति बिना यु काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन के घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई सर। क्या नाम है आपका? आदित्य दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कोलागढ़ में मेरा निवास स्थान है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने 18 नवंबर सन 2012 में गुरुजी से दीक्षा ली, संत रामपाल जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरुजी से नामदान लेने से पहले मैं दुर्गा माता को मानता था और काफ़ी ज़्यादा मानता था। घर वाले, हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, घर वाले कहते थे हनुमान जी को पूजो। मेरा मन कहीं नहीं टिकता था, मैं दुर्गा जी को मानता था। और एक बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि का मैंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था और मेरे मन में आया कि मैं श्रीमद् देवी भागवत का सप्तशती तो हमेशा से पढ़ता था कि श्रीमद् देवी भागवत पढ़ूं पूरी। मैं हरिद्वार जाके हिंदी की श्रीमद् देवी भागवत लाया। जब उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू करा तो उसमें मन में काफ़ी शंकाएं पैदा कर दी मेरे। जैसे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में था कि वो उनके पुत्र हैं, वो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। फिर उसमें पढ़ते पढ़ते जब किताब का एंड आने लगा तो देवी जी कहने लगती है कि मेरी भी पूजा करनी बेकार है, मेरे से ऊपर कोई और है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये शंका पैदा हो गई कि मैं देवी की पूजा ना करके किसकी पूजा करूं। इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हुआ और दुर्गा जी ने उसमें इति इति करके उस ग्रंथ को बंद कर दिया। ना उसमें ये जानकारी दी गई कि हमें किस ग्रंथ में जाना है या हमें किस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहा और वैसे भी आर्थिक स्थिति कमजोरी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जो दुर्गा जी के मैं पूजा कर पा रहा था वो भी शंका में जो है छूट गई। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति से आपको क्या क्या लाभ हुए? साहब लाभ तो समझ में नहीं आया क्योंकि आर्थिक स्थिति उस टाइम बहुत कमजोर थी मेरी। मतलब एक जूता मेरा टूट जाता था तो उसके नीचे 3 बार सोल रिपेयर करवा लेता था मैं। उस टाइम मेरा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम करता था मैं। काफ़ी परेशान रहा और दुर्गा जी की पूजा करते करते मैं ये कंफ्यूज हो गया कि किसकी पूजा करूं। मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। फिर मेरी स्थितियां खराब थी ही, मुझे लगने लगा मैं पूजा पाठ छोड़ दिया, शायद इस वजह से मेरी स्थिति खराब हो रही है। और मैंने दोबारा दुर्गा जी की पूजा करनी शुरू करी। उसी बीच में मेरा इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो भी बंद हो गया। मैंने दूध की डेयरी का काम शुरू करा, उसमें भी मेरे को 4-5 लाख का घाटा चले गया। मेरे को जो है पेट में इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती चली गई, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, 10-12 लाख का मेरे ऊपर कर्जा आ गया। मैंने इन्फेक्शन के लिए इलाज कराया, 4 साल मेरा इलाज चलता रहा और इलाज के दौरान डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, बिजली का काम करने के लिए मना कर दिया। स्थिति ये हो गई थी कि जरा सा धूल मेरे हाथ पैर को भी टच करती थी तो मेरे को पूरा इन्फेक्शन हो जाता था, बॉडी पे लाल धब्बे पड़ जाते थे। वजन उठाना बिल्कुल मना कर दिया था जिसके कारण मेरा पूरा काम बंद हो गया था और 4 साल में कर्ज में ही इलाज कराता रहा, कोई फायदा नहीं मिला उससे। पेट में खाना हजम ही नहीं होता था, खाता था पॉटी जाता था, पेट में दर्द रहता था हर वक्त और खून आना शुरू हो गया था। और ऐसे ही पूजा करते रहे हम और पिछले काफ़ी समय से हमारे मम्मी पापा जैसे हनुमान जी को और देवी दुर्गा को मानते आ रहे थे। मगर जब मैं 3 ही साल का था तब से मेरी माता जी जो है बीमार है, अर्थराइटिस थी उन्हें, और इसी भक्ति को करते करते मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भक्ति के कारण हो रहा था ये या हमारे अपने पुराने पाप हैं उसके कारण हम लोग इस कष्ट को झेल रहे थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मेरे मामा जी के माध्यम से मिली मुझे। मेरे मामा जी का एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास। उस दिन मैं घर पे बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या करना चाहिए क्योंकि मेरा शरीर किसी काम का नहीं बचा था, चलने फिरने से लाचार हो गया था, काफ़ी मैं कमज़ोर हो गया था बहुत। तो मामा जी का फ़ोन आया कि एक दिन हिसार चलते हैं, सन 2012 की बात है, 17 तारीख की। मैंने कहा हिसार में क्या है? वो कहते हैं हिसार में एक गुरु आए हैं, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भक्ति देते हैं, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, मैंने साधना चैनल पे देखा है, आप भी चलो। उस चीज़ को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ। मैं एक बार हरदेव सिंह महाराज निरंकारी मिशन सत्संग में गया हुआ था मसूरी, वहाँ मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के पैर छुए जा रहे हैं।
मैंने वहाँ कुछ क्वेश्चन करे तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा आप हमारे गुरुजी के लिए गलत बोल रहे हैं। मुझे वहाँ भी कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में पूजा पाठ को लेकर सवाल होता है। जब मैंने उनसे वो सवाल करे तो वहाँ पर उनके कुछ लोगों ने मुझे सत्संग से बाहर निकाल दिया। तो मैं मामा जी से कहने लगा कि मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ, सिर्फ पैसे को सब मानते हैं। तो मामा जी ने कहा नहीं, ये गुरु अलग है, ये पूर्ण परमात्मा है, एक बार चल मेरे साथ। तो मैं भी पिछले 12 वर्षों से श्री राम शरणम आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये भक्ति कुछ अलग है। तो मैंने कहा आप इतनी एजेड हो तो मेरे को आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, जब आप इतनी गारंटी ले रहे हो तो मैं चल के एक बार पहले देखूंगा, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो फिर मामा जी के कहने पर फिर मैं 17 नवंबर की शाम को हिसार के लिए यहाँ से बस से देहरादून से निकल गए। 18 नवंबर को हम हिसार पहुंचे। मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। सबसे पहले मैंने वो शंकाएं अंदर जाते ही क्लियर करी। मेरे क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन थे कि कौन पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि आपको उसकी शरण में जाना चाहिए। वहां जाकर के मेरा ये डाउट दूर हुआ, क्लियर करा। फिर वहां पर हमारे को खाना खिलाया, प्रसाद दिया, और शाम को गुरुजी के दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला, नामदान मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने ये क्लियर किया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए। जब मैं 18 नवंबर को संत रामपाल जी के पास दीक्षा लेने गया था तो वहां मैंने देखा एक दान पात्र है। मेरी अपनी जेब मैंने खंगाली तो सिर्फ 20 रुपया मात्र मेरी जेब में था। मेरे को बड़ी शर्म आई कि मैं 20 रुपये डाल रहा हूँ, मेरा इंसान होने का कोई मतलब वजूद ही नहीं बचा था। फिर भी मैंने चुपचाप से चोरी छुपे, मैंने कहा कोई देख ना ले, मैंने दान पात्र में किसी तरह से 20 रुपया डाला, और मैंने संत रामपाल जी से आशीर्वाद मांगा कि मेरा पूरा काम धंधा सब चौपट हो चुका है, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा काम अच्छा चले। वहाँ मैंने संत रामपाल जी को बताया कि मैं अभी अभी पिछले 15 दिन पहले ही मार्केटिंग में मेरी जॉब लगी है। तो गुरुजी ने कहा या तो जॉब छोड़ दो, संत रामपाल जी ने। मैंने कहा महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दें? मैंने कहा अभी तो मेरी जॉब लगी है, इससे पहले 4 साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया है, 10 लाख का मेरे ऊपर कर्जा है। उन्होंने कहा फिर एक काम करियो, झूठ अगर ना बोल सके मार्केटिंग के काम में तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा झूठ में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वहाँ से मैं बाहर आया, मैंने मामा जी से कहा कि महाराज, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं झूठ मत बोलना, मगर मार्केटिंग में अक्सर सीनियरों से मैंने सुना है कि झूठ बोल के ही काम चलता है। मेरे मामा जी कहते हैं जो महाराज ने कहा तुम उसको मानो, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, वो जो कहेंगे सही कहेंगे। मैंने उनकी आज्ञा को पालन किया। 1 महीने बाद मैं दोबारा गया हूँ, और जिस आदमी ने मात्र 20 रुपये दान करा था और अपना कर्जे में रो रहा था, मेरा 1 महीने का कमीशन जो है 358 रुपये था। 1 महीने बाद मेरी इनकम जो है लगभग 3000 रही। मैंने उसमें से 1000 रुपया गुरुजी के लिए अलग निकाल के रखा। मैंने कहा ये मैं अपने महाराज को देके आऊँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। मैंने महाराज के हाथ में दिए। मैंने कहा आपके आशीर्वाद से इस बार मेरी तनख्वाह 3000 आई है। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता ना करो, ऐसे ही आपकी तरक्की होती जाएगी। 4 महीने बाद हमारी कंपनी में कुछ डाउनफॉल आया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया। गुरुजी कहते हैं डटे रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो। मैं लगा रहा। आपको यकीन नहीं आएगा, 3 फरवरी सन 2013 को कंपनी में डाउनफॉल आने के कारण मेरे साथियों की सभी की तनख्वाहें जिनकी 40,000 थी वो 4,000 पे आ गए, और मेरी तनख्वाह 12,000 को क्रॉस कर गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, खूब उनके पास गया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। वो कहने लगे बेटा चिंता ना कर, आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से आज मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये को पार कर गई है। और जो आदमी जूता बदलने के लिए सोचता था, आज मैंने 4 गाड़ियाँ बदल ली हैं गुरुजी की कृपा से। और 2 मंजिल का हमारा मकान है, और लगभग आज मेरा ही बैंक बैलेंस 6 लाख रुपए हो गया है। जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा था, वो 10 लाख भी मैंने अपना खत्म कर दिया। ये सब संत रामपाल जी का ही आशीर्वाद है। जो मेरे पेट में इन्फेक्शन था, गुरुजी से मैंने उसके बारे में भी बताया था। तो गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया, वो इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे खत्म होने लगा। वही दवाइयाँ चल रही थी, वही सब चीज़ें थी। 6 महीने के अंदर वो इन्फेक्शन कहाँ गया, मेरा शरीर पनपना शुरू हो गया। वो दवाइयाँ मुझे अमृत की तरह लगने लगी, और 6 महीने के अंदर मेरी सारी ही बीमारियां दूर हो गई। मेरे सिर पर एक चोट का निशान था, जिसका डॉक्टर लेजर से ऑपरेशन बताते थे। 80,000 रुपये उसका खर्चा बताते थे। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो 10,000 रुपये में मेरा बिल्कुल निशान ठीक हो गया, और वो भी दवाइयों के माध्यम से। ना कोई ऑपरेशन करना पड़ा, ना किसी
एक्स्ट्रा बाहर कहीं आना जाना पड़ा, और वो सारी बीमारियां मेरी बहुत दूर चली गई। आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आज खांसी जुकाम की भी कोई दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है और पूर्ण भक्ति करता हूँ जो उन्होंने विधि बताई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ आकर जाने। सभी देवी देवता आपके वही रहेंगे, पूर्ण रूप से वो लाभ तब देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आएंगे। और आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में सभी हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। वही डाउट मेरे मन में था कि हमारे सबसे बड़े देवी देवता कौन है जिसकी हमें शरण में जाना चाहिए, जिसके लिए सब कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। वो कौन मालिक एक है? आज वो मालिक स्वयं धरती पर संत रामपाल जी के अवतार में आए हुए हैं। जल्दी करिए, समय बहुत कम है। जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी भक्ति करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। परमात्मा आपको अपनी शरण में लेंगे। बहुत दयालु हैं, अपनी कृपा सदा बनाए रखेंगे। सर, आपने बताया कि आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं और संत रामपाल जी ने आपको कहा कि झूठ नहीं बोलना और सत्य पर ही चलना है, लेकिन समाज में देखा गया है कि बिना झूठ के मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। पर आपकी तरक्की होती आई है जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है सर? अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। संत रामपाल जी के पास आने के बाद जो संत रामपाल जी ने मंत्र दिए, उन मंत्रों वेद अनुसार वो मंत्र हैं, हमारे ग्रंथों के अनुसार वो मंत्र हैं। उन मंत्रों के आधार पे हमने भक्ति करी। उस भक्ति का ये लाभ मिला कि मैं किसी व्यक्ति को कोई बात सच बता देता था, जिससे लोग, हमारी कंपनी के और लोग सोचते थे, मेरे साथी कार्यकर्ता, कि इस बात को बताने से हो सकता है कस्टमर हमारा टूट जाएगा। मगर जब मैं वो बात कस्टमर के सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ रखता था, बिल्कुल सही बातें बताता था, तो वो एक तरीके से ऐसा होता है जैसे पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति मेरे को कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि मेरी बात पे एग्री हो जाता था और मेरे पास काम और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे थे, मैं तो सिर्फ अपनी भक्ति नियम से कर रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं। उन सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर आते हैं। उस नंबर को आप नोट करें, उस नंबर पे बात करें। उस नंबर पे बात करके आपको आपके पास के कोई भी नामदान सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा। वहां जाकर आप नामदान लेकर के पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है और लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, आपका क्या कहना है? सर, ये तो लोगों की अपनी सोच है कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। परमात्मा अपनी लीला करते रहते हैं। एक पुराने समय की कहानी है जिसमें कंस और श्री कृष्ण के बारे में सभी समाज जानता है। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उन्हीं के भांजे के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। कंस ने खूब नहीं चाहा कि कृष्ण पैदा हो या बचे। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी बच्चों को मरवा दिया। फिर भी श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु हुई। कंस ने नहीं चाहा था कि उसकी मृत्यु हो, मगर परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। आज सभी नकली धर्मगुरु, मीडिया हो गई या राजनीतिक लोग जो ये चाह रहे हैं कि ये सद्भक्ति समाज में ना फैले, ये उनके ना चाहते हुए भी समाज में जरूर फैलेगी। सारा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा, उनसे नामदान लेगा और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये बातें कई भविष्यवाणियों में बताई गई हैं, कई भविष्यवक्ताओं ने जानकारी दी है और आज वो सभी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण रूप से पूरी हो रही है। और आपके देखते देखते ये पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करेगा। धन्यवाद। सत साहिब।